अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे सॉल्यूशन 1 की जो है चौथी वीडियो है, इसमें हम नेक्स्ट जो है ना आखिरी 5 MCQ डिस्कस करते हैं। तो नंबर 16 है, अनलेस ही कम्स अर्ली आई विल नॉट वेट ऑल डे फॉर हिम। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़। अब देखें जो है ना सेंटेंस अनलेस ही कम्स अर्ली। अब इस सेंटेंस को ही आप देखें तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इट कैन स्टैंड अलोन, और साथ ही साथ कंप्लीट आइडिया है। तो ये फ्रेजेस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपके जो ऑप्शन में पड़ा है ना एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब, इन दोनों का आप वैसे ही निगलेक्ट कर दें और नाउन क्लास और पीछे आपके पास पड़ जाता है एडवर्ब क्लास। तो आप गौर से देखें तो वो कहता है कि मैं उसका इंतज़ार सारा दिन नहीं कर सकता, उसका सारा दिन उसका इंतज़ार नहीं करूँगा जब तक वो जल्दी नहीं आ जाता। तो देखो तो क्या है, इंतज़ार ना करने को मज़ीद एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो जब तक जल्दी नहीं आता। तो वो क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आपके वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हो तो उसे कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन बी है और ये है एडवर्ब क्लॉज। नंबर 17 देखें, द डॉग चेजेस हिम वेयर ही गोज़। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़। अब देखें तो वेयर भी है, ही गोज़, सब्जेक्ट भी पड़ा है, वर्ब भी पड़ा है, फ्रेज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेंटेंस है, लेकिन आपने चूँकि ग्रामेटिकल मज़ीद इसे डीपली देखना है तो सेंटेंस कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो सेंटेंस कहलाता है, लेकिन उसमें आइडिया कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो है ना सेंटेंस में फिर और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं, तभी हम इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, प्रेडिकेट होता है जो आपको ऐसा वर्ड जो आपको नाउन के मुतालिक मालूमात दे रहा हो। और यहाँ पे फिर हम देखें वेयर ही गोज़, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्लॉज है। क्योंकि आप देखें क्लॉज साथ मैंने लिख भी दिया है कि क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, उसके बाद इट इज़ ऑलवेज अ कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया, एंड नंबर 3 इट कैन एग्जिस्ट और इट कैन स्टैंड अलोन। ठीक है, तो वेयर ही गोज़ आपका क्लॉज हुआ। नंबर 18 पे आ जाएं, ही नेवर quarrels with his playmates। the underlined word is an। अब नेवर क्या है, हाउ ऑफन एन एक्शन इज़ डन। यहाँ पे देखें अब एडवर्ब आ गया है ना, कि ऐसा वर्ड जो कि आप जो है ना वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन करता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, किसी काम अगर कोई काम किया गया है तो कैसे किया गया है, हाउ एन एक्शन इज़ डन। और जो है ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है कि हाउ ऑफन, कब कब जो है ना कभी कभार अगर कोई काम होता है तो उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं कि किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज़ डन, यानी इसमें लिमिटेशन आ जाती हैं। और एडवर्ब ऑफ टाइम में वर्क होता है। तो यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो नेवर, एवर और ओकेजनली, इस किस्म के जितने भी वर्ड होते हैं जो कि वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ये होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी हाउ ऑफन, कब 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 ये जो है ना एक्शन परफॉर्म होता है। वो कह रहे हैं ही नेवर, वो कभी भी अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, अपने जो है ना खेलने वाले दोस्तों से नहीं लड़ता। नंबर 19 देखें, हिज नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एलिवेटेड हिम अमंग हिज कंपेनियन। तो एलिवेट का मतलब होता है मशहूर कर देना, बिल्कुल जो है ना उठा देना माशरे में या सोसाइटी में या एक ग्रुप में किसी चीज़ का डोमिनेंट होना, उसे कहते हैं एलिवेटेड। कंपेनियन दोस्तों को कहते हैं, साथियों को। तो क्या है, नॉलेज। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन वो पूछ रहा है कि ये क्या, कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड है, ये जो नॉलेज है ये कौन सा नाउन हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन किसी भी शख्स, चीज़, जगह का एग्जैक्ट नाम जो होता है उसे प्रॉपर कहते हैं। मटेरियल नाउन में आपके पास मटेरियल आ जाता है, जैसे जो है रॉक्स होती हैं, उसके बाद जितनी भी आपकी जो है ना फिज़िकल जो है ना टचेबल मटेरियल होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ऐसा नाम जिनको आप समझ तो सकते हैं लेकिन आप उन्हें छू नहीं सकते, जैसे हंसना, खुशी, जो है ना गमी, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आ जाती हैं। और कलेक्टिव नाउन होता है जो कि एक ग्रुप का नाम हो लेकिन उसमें जो है ना पूरा एक ग्रुप शो, नाउन एक हो लेकिन उसके बैक पे पूरा एक जो है ना ग्रुप शो हो रहा हो, ग्रुप बताया जा रहा हो। जैसे आपने पढ़ रखे हैं जो है ना क्रू होता है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, क्रिकेट टीम है,
तो ये सारे आपके करेक्ट जो है ना कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो नॉलेज है, तो नॉलेज चूँकि आप जो है ना सिर्फ आइडिया से समझ सकते हैं कि नॉलेज का क्या मतलब होता है, तो क्या है, नॉलेज इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 20 है द ब्रेव सोल्जर्स रश टू द बैटल फील्ड एंड फोर्स द एनिमी टू फ्ली, कि बहादुर फौजियों ने क्या किया, रश्ड दौड़े भागे, बैटल फील्ड मैदान जंग की तरफ, एंड फोर्स द एनिमी टू फ्ली, और दुश्मनों को फ्ली यानी एस्केप भागने पर मजबूर कर दिया। तो आप इसमें देखें तो वो कहता है कि द सेंटेंस इज़, पूरे सेंटेंस, अब इस सेंटेंस में दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। अगर मैं इन दो सेंटेंस को तोड़ दूं तो ये बनेंगे द ब्रेव सोल्जर रश्ड टू द बैटल फील्ड, और दूसरा इसका सेंटेंस बनेगा द ब्रेव सोल्जर्स फोर्स द एनिमी टू फ्ली। तो अब चूँकि ज़ाहिर है हम दो सेंटेंस जब भी जोड़ते हैं तो जो एक नाउन होता है वो बार बार हम यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हम जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा के सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए जो है हम ये जो नाउन होता है उसे हम दूसरे सेंटेंस में या तीसरे में निगलेक्ट कर देते हैं। तो क्या है, आप देखें तो साथ मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एक फार्मूला भी लिखा हुआ है, मशहूर ज़माना फार्मूला है फैन बॉयज़। फैन F स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर N स्टैंड्स फॉर नॉर, B स्टैंड्स फॉर बट, O स्टैंड्स फॉर और, Y स्टैंड्स फॉर येट, एंड S स्टैंड्स फॉर सो। तो इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ज़रिए जो आपके सेंटेंसेस मिलाए जाते हैं तो उन्हें वो मोस्टली कंपाउंड सेंटेंस ही बनते हैं, यानी वो दो हों, तीन हों, चार हों, जितने भी हों और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, तो दैट सेंटेंसेस आर ऑलवेज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस एक सेंटेंस होता है जिसे आप क्लॉज भी कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब होता है, कंप्लीट आइडिया होता है, और इट कैन स्टैंड अलोन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको मैंने बताया हुआ है, लेकिन आपको जो MCQ नंबर 20 है वो क्या है, इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। अब मज़ीद मैंने नीचे लिख भी दिया है आप लोगों की आसानी के लिए, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स को, तो इन्हें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हैज़ एन सब्जेक्ट, इसमें एक जो है ना सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और कभी कभार इसमें दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे जो है ना सिंपल सेंटेंस कहते हैं, और इट इज़ अ कंप्लीट आइडिया, इट कैन स्टैंड अलोन। फॉर एग्जांपल देखें, ही ओपन द डोर, अब ही सब्जेक्ट है, ओपन वर्ब है, और आपका जो डोर है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। इसी तरह अगर इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट भी होता है सिंपल सेंटेंस में, यानी दो सब्जेक्ट आ जाएं तो उसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे टेबल एंड चेयर नीड टू बी क्लीन्ड, जो टेबल और चेयर है इन्हें जो है ना सफाई की ज़रूरत है। टेबल एंड चेयर ये दोनों जो है कंपाउंड सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे टेबल अकेला भी हो सकता था और चेयर अकेले भी हो सकती थी। आप कंपाउंड सेंटेंस देखें तो उसमें क्या होता है, टू आर मोर सिंपल इंडिपेंडेंट, सिंपल या इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन वो किसके ज़रिए जुड़े होते हैं, एंड बट, उसके बाद जो है ना जितने भी आपकी जो ये है फॉर है, नॉर, सो, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए दो सिंपल या इंडिपेंडेंस या दो क्लासेस जुड़ी हों तो उन्हें कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसे ही ओपन द डोर एंड लुक्ड आउटसाइड। ठीक है, आई एम गुड एट स्विमिंग बट आई डू नॉट लाइक इट। तो इन्हें आप जो है ना आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दरमियान में ही रहेगी। कम्प्लेक्स सेंटेंस देखें, इट हैज़ अ सिंपल इंडिपेंडेंस, सिंपल या इंडिपेंडेंस सेंटेंस या क्लास होती है, मेन क्लास, प्लस अ डिपेंडेंट क्लास होती है या अ डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। यानी डिपेंडेंट सेंटेंस वो जिसे मुकम्मल होने के लिए, जिसे जो है ना एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत होती है। तो इसकी एग्जांपल देखें, व्हेन ही लॉस्ट, अब ये जो व्हेन ही लॉस्ट है ये आपका डिपेंडेंट सेंटेंस है, इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, यानी इसे कंप्लीट होने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत है। ठीक है, व्हेन ही लॉस्ट एवरीवन वाज सैड, अब एवरीवन वाज सैड ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, तो एवरीवन वाज सैड को आप पहले भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी। तो देखें, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस, तो ये दो जो सेंटेंस हैं ये जब मिलेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। यानी एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस जब मिलेंगे तो दे विल मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स।
तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सिंपल या इंडिपेंडेंट सेंटेंस हों और उनमें एक डिपेंडेंट सेंटेंस होना चाहिए। याद रखें, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस और एक जो है डिपेंडेंट या जो है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। ठीक है, एग्जांपल्स के ज़रिए मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देखो, देयर वाज हैवी ट्रैफिक इन द टाउन। अब ये एक सेंटेंस हो गया और ये सिंपल है। सो आई यूज़ द GPS टू फाइंड अ क्विकर राउट। अब देखो, सो के ज़रिए दो सिंपल सेंटेंस मिले हुए हैं, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। एंड वाज एबल टू गेट देयर ऑन टाइम। अब देखो, एंड वाज एबल टू गेट देयर ऑन टाइम, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसे ज़रूरत है किसी और सेंटेंस की ताकि ये कंप्लीट हो सके। तो क्या है, पहले दो हमारे पास जो है सिंपल सेंटेंसेस थे, उन दोनों मिलके कंपाउंड बनाया और साथ ही हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिला दी, यानी एंड वाज एबल टू गेट देयर ऑन टाइम। अगर आप इसे अकेला पढ़ें तो ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देगी, तो इसलिए जब ये इनके साथ मिलेगी तो ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह एक और मिसाल देखें, द कैट रैन अवे। ठीक है, ये भी सिंपल है, बट नो बडी वाज वरीड। नो बडी वाज वरीड और द कैट रैन अवे दोनों सिंपल हैं, दोनों जो है ना सब्जेक्ट वर्ब भी है, दोनों अकेले स्टैंड कर सकते हैं, तो ये दोनों मिलेंगे तो कंपाउंड। लेकिन जो तीसरा सेंटेंस है वो अकेला स्टैंड नहीं हो सकता, तो उसके आगे अब बिकॉज भी लगो, बिकॉज ही वाज ट्रेन टू फाइंड हिज होम, क्योंकि वो क्या है, उसे सिखाया गया था कि वो खुद घर आ सकता है। अगर हम बिकॉज ही वाज ट्रेन टू फाइंड हिज होम अकेला पढ़ें तो ये हमें कोई मीनिंग नहीं देगा, तो तभी हमें इसे जो है ना मीनिंग देने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें सिंपल सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब दो सिंपल सेंटेंसेस और एक जो है ना डिपेंडेंट सेंटेंस जब मिलता है तो ये बनाते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उम्मीद है आपको जो है ना ये MCQs का पोर्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।